हेलो बच्चों। तो भाई आजकल जो है हेलो हेलो आजकल ज़्यादा वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं। कई बच्चे पूछे सर कहीं बिजी हैं क्या, तो कहीं बिजी नहीं बेटा, तुम्ही लोगों की कॉपियां चेक कर रहे हैं, तुम लोगों की कॉपियां चेक हो रही हैं। तो फिलहाल अगर हम कॉपी चेक कर रहे हैं तो तुम क्या करो। बड़ा मुद्दा है प्रैक्टिकल। देखो डेट आजकल बहुत अपडेट इसीलिए नहीं रह पाता हूं, है ना। अब आज संडे है तो भाई जाहिर सी बात है छुट्टी पे घर आ गया। 2-4 दिन अभी और चेक करूंगा। शेड्यूल तो 15 दिन का है, लेकिन 1 हफ्ते मैक्सिमम, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। फिर देखेंगे किसी और नोडल सेंटर में जरूरत लगी तो जाएंगे, अदरवाइज बस। तो फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए तुम लोग क्या करो, वही बताने के लिए हमने कहा एक थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं 10 मिनट में। जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, देखो डेट प्रैक्टिकल होने हैं तो फिक्स है। कॉपी तुम लोग जैसा मैंने देखा है बहुत अच्छी तो नहीं लिखे हो। कुछ बच्चों ने तो क्या लिखा है कुछ पता नहीं, कुछ बच्चों ने फालतू के नंबर लिख दिए हैं। बताओ तुम्हारा मोबाइल नंबर लेके मैं क्या करूंगा, फालतू के काम है कि नहीं। इसका मतलब तुमने गलत किया है, तो रिजल्ट भी तुम्हारा कैसा होना चाहिए। खैर वो बाद में देखेंगे। प्रैक्टिकल के लिए तुम लोग क्या करो, जितना थ्योरी, क्योंकि पास होना है तो नंबर चाहिए। कॉपियां बहुत अच्छी नहीं लिखी तुमने, है ना। बाकी जब कंप्लीट चेक करके आएंगे तो थोड़ा सा एक ब्रीफ बताएंगे तुम लोगों ने क्या कर रखा है। तो कहने का मतलब थ्योरी पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों में पास होना जरूरी है, दोनों में पास होना जरूरी है। थ्योरी में अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था कर चुके, इस पे अब तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है ना। ये तुम्हारा बंद हो चुका है पैकेट में। अब जितनी कॉपियां चेक हो गई उनके नंबर चढ़ गए। बचता है तुम्हारे पास प्रैक्टिकल। अगर परसेंटेज अच्छा लाना है तो प्रैक्टिकल की बहुत अहम भूमिका रहती है। और अब जो बचा हुआ थोड़ा सा समय है तुम्हारे पास सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि प्रैक्टिकल में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल का नॉलेज बहुत ज्यादा तुम्हारे पास है नहीं। बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल का नॉलेज है नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस या मैक्सिमम कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से नहीं हुए। मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं हुए, बहुत अच्छे से नहीं हुए। लेकिन जब एग्जामिनर आपका आएगा, बहुत सारे लोग बैठे सर हमारे कॉलेज में पैसा दे के सब कर लेंगे। बेटा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई टेढ़ा टीचर आ गया मेरे जैसा, तो फिर क्या, साल तो तुम्हारा खराब होगा ना, किसी और का थोड़ी होगा। तो फिलहाल करो क्या प्रैक्टिकल के लिए, जो थ्योरी तुमने अब तक पढ़ रखी है, जो थ्योरी पढ़ रखी है और पढ़ के आज तक भूल चुके हो, उस थ्योरी को वापस रिवाइज कर लो। इस थ्योरी को वापस रिवाइज कर लो। प्रैक्टिकल की रिकॉर्ड फाइल अगर तुम्हारे पास है, ज्यादा नहीं बोलता हूं, शुरुआत के 5 ऑब्जेक्ट रट लो। एग्जामिनर ट्रेंड में है, ऑब्जेक्ट पूछते हैं ये देखने के लिए कि तुम्हारे कॉलेज में प्रैक्टिकल कराए गए कि नहीं कराए गए। बताओ भाई तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट क्या है, चौथे नंबर पे तुमने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट में, दूसरे नंबर का क्या ऑब्जेक्ट है। एक आधा प्रोसीजर पूछ लिया, तो प्रोसीजर मैं नहीं ये समझता कि प्रोसीजर किसी बच्चे को याद रहता है, राइट। तो उसके पीछे भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे ग्लासवेयर के बारे में तुमको जानकारी होनी चाहिए, तुम्हारे ग्लासवेयर के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारी लैब के बारे में तुमको पता होना चाहिए, ठीक। तुम्हारी लैब के बारे में, तुम्हारी लैब का जो टाइम टेबल है उसके बारे में, वीक में कितने दिन चलती है, कितने घंटे की लैब होती है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है और जो रिजल्ट है दोनों एक साथ चेक होता है। मींस ये वो बेसिक चीज है जिससे एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेगा कि तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, बराबर। तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुए प्रैक्टिकल, क्योंकि तुमने सबके रिजल्ट लिख के रखे हैं लैब। दूसरा एक चीज और देख लेना कि भाई तुम्हारी लैब में जॉब कार्ड लगा है कि नहीं। जॉब कार्ड मतलब डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उन प्रैक्टिकल्स के जॉब कार्ड के आगे साइन होता है ऐसे ऐसे करके, टीचर या टेक्नीशियन का। उससे पता चलता है कि इस डेट को
ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया गया। ठीक, मैंने तुम लोगों को बताया था कि किस तरीके से तुम्हारे प्रैक्टिकल का हिसाब किताब होगा। बताया था कि नहीं बताया था कि भाई मेजर हो गया, माइनर हो गया, सिनॉप्सिस हो गई, है ना, वाइवा हो गया और रिकॉर्ड फाइल हो गया। ये चीज मैंने बताई थी। अब जिस दिन से मैंने वो वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे इतने कमेंट आ रहे हैं, सर मेजर में क्या पूछते हैं, माइनर में क्या पूछते हैं, और ये सिनॉप्सिस क्या होती है इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है। सिनॉप्सिस के बारे में तो पता ही नहीं है, कभी बताया ही नहीं गया। जबकि जो तुम्हारे यहाँ सेशनल होते हैं उसमें प्रैक्टिकल के भी सेशनल होते होंगे, उसमें प्रैक्टिकल के सेशनल भी होते होंगे, और प्रैक्टिकल के सेशनल में फॉर्मेट यही होता है जैसे तुम्हारे थ्योरी एग्जाम के सेशनल होते हैं। भाई थ्योरी एग्जाम के जो तुम्हारे सेशनल हैं, जितने नंबर के हैं, कितने नंबर कराया जाता है? 40 नंबर का थ्योरी का सेशनल कराया जाता है। कितने का? 40 नंबर का, एज पर सिलेबस। उसके बाद में जो तुम्हारी मार्किंग है वो टोटल आउट ऑफ 20 कर दी जाती है। अगर हम सिलेबस बात करें फाइनल एग्जाम की, सेशनल एग्जाम में तुम्हारे जितने क्वेश्चन होते हैं, कितने सेशनल में जितने क्वेश्चन होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, उतने ही क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जाम में होते हैं। जितना टाइम तुमको सेशनल के लिए दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, उतना ही टाइम तुमको फाइनल एग्जाम के लिए दिया जाता है। कितना? सेशनल के लिए 1.5 घंटा लगता है, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 3 घंटा। 3 घंटा तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए होता है। जितने नंबर का तुम्हारा सेशनल होता है मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, उतने नंबर का तुम्हारा फाइनल एग्जाम होता है। जितने क्वेश्चन सेशनल में होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, उतने ही क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जाम में होते हैं। ठीक वही पैटर्न तुम्हारे यहां सेशनल में होता है, नंबर डबल हो जाते हैं खाली। फॉर्मेट यही है। तुम्हारे सेशनल में भी जो प्रैक्टिकल होते हैं, मेजर, माइनर, सिनॉप्सिस, वाइवा और रिकॉर्ड फाइल, यही पैटर्न है। अब बच्चों का क्वेश्चन सिनॉप्सिस के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखी है, मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज बनाई है। टेस्ट सीरीज जो बनाई है उसी को तैयार कर लो। फाइनल एग्जाम की तैयारी में तुमने 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन किए हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन। दूसरा, नहीं भी समझ में आता तो जो तुम्हारा थ्योरी है, सिनॉप्सिस तुम्हारी मैक्सिमम बोले तो 99% तुम्हारी जो सिनॉप्सिस है वो थ्योरी पोर्शन से होती है। मतलब अभी जो तुमने थ्योरी पढ़ रखी है उसको भूलना नहीं है। एप्लीकेशन ओपन करो या यूट्यूब ओपन करो और वीडियोस देखते रहो। अब तुमको छापना नहीं, बहुत पूछा जाए तो बताना है, और सिनॉप्सिस में पूछा जाए तो लिखना है। यूजुअली सिनॉप्सिस में मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 नंबर की सिनॉप्सिस तुमको देनी है, पूरे नंबर मिल जाते हैं, वहीं कॉपी तुरंत चेक हो जाती है। रिकॉर्ड फाइल अपनी अच्छे से तैयार रखना। वाइवा तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल, अगर वाइवा को मैं 100% बोलूं तो जिसमें से 15% क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिकल से होते हैं, ठीक है, और 85% क्वेश्चन तुम्हारे थ्योरी से होते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सेशनल सिनॉप्सिस पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए आपको क्या, आपकी थ्योरी याद होनी जरूरी है। सिनॉप्सिस बहुत जरूरी है। देखो बताया ना मैंने, परसेंटेज दो थ्योरी में तो अब तुम चाह के भी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ क्या नहीं, आरुष जरा चार्जर लगाना, जैसा जो है ना, क्या गड़बड़ हुआ क्या नहीं गड़बड़ हुआ ये नहीं बता सकते। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल बचा हुआ है, प्रैक्टिकल के केस में वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये देख पाना मीन्स भाई थ्योरी का तो डब्बा बंद करके चले आए ना उसमें तुम नंबर बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। अब हमको फोन करके खाली कहो कि सर उसमें ये गड़बड़ हो गया, उसमें गड़बड़ हो गया, आप क्या करें?
तो देखो जो टीचर कॉपी चेक करेगा ये वही बताएगा कि क्या हो सकता है ना। अब तुम्हारे केस में वही बता सकता है कि जो कॉपी चेक करेगा कि भाई जो तुमने लिखा है उसका क्या असर होने वाला है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है। एक बड़ी खास बात, आजकल ट्रेंड चला है दलालों का। कॉपियां चेक हो रही है, दुनिया को पता है। लोग जो है नंबर निकालते हैं, नंबर निकाल के बच्चों को फोन करते हैं, कोई लेना देना नहीं उनका, और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। इस चीज से बच के रहना। 90% केस में 90% केस में फर्जी पैसा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे बोले सर उसने बोला था इतना दे दो इतना दे दो पास कर देंगे। अरे पहले ये तो पता करो उसका ऑथेंटिकेशन क्या है, तुम्हारी कॉपी चेक करा। और वैसे भी जेन्युइनली टीचर ऐसा काम नहीं करते, है ना। तो ये इस चक्कर में फंसना नहीं, यही मैं बताऊंगा। फंस गए तो फिर देखो बताना, मैंने क्या कहा, हर जगह सही रास्ता में दिखा रहा हूं, चलना ना चलना तुम्हारे ऊपर है। प्रैक्टिकल की तैयारी का यही एक फंडा है, इसी तरीके से कर सकते हो। इस फॉर्मूले को अपनाओ हर सब्जेक्ट में। मैं किसी स्पेसिफिक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बी फॉर्म या डी फॉर्म के नहीं, जितने भी प्रैक्टिकल्स की बात की जाती है, देखो बी फॉर्म वगैरह में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें वहां पे भी थ्योरी में पूछते हैं। क्यों? प्रैक्टिकल में इतने क्वेश्चन ही नहीं बनते, और जब बनते भी हैं तो टीचर बच्चों के पास इतने जवाब नहीं होते, राइट। तो फिलहाल तैयारी करते रहो, कहीं कोई समस्या आती तो कमेंट करो। ज्यादा वीडियोस 2-4 दिन के बाद फिर से रेगुलर जैसे वीडियो मिलते थे, जैसे मैं वापस आऊंगा वैसे ही बनने लगेंगे, या छुट्टी में जब भी मुलाकात मौका मिलेगा तो चीजें बनती रहेंगी। ओके चलो भाई, ऑल द बेस्ट। कुछ और डाउट हो जैसे ही प्रैक्टिकल की डेट आएगी मैं अपडेट दे दूंगा। चलो बाय बाय।